दूसरा पॉइंट आया मेरे पास कि ये मर्दों का काम बोल रहा है, ये औरत नहीं कर सकती। आया कुछ ये क्वेश्चन में आया था ना, नहीं बोल रहे हो आप, भूल के बोलो ना, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मैं हर चीज का सोल्यूशन इसीलिए मैंने आपको मॉर्निंग में कॉल किया। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, उसका सोल्यूशन मैं दूँ, आंसर तो मेरे पास। अब कौन क्या बोलता है, देखो सारा कुछ लेके चलेंगे, मान लोगे ना, मान लोगे? ये तो कोई नहीं है। कल मैंने बोला, आज फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नए आए हो बहुत सारे लोग, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो इंसान खड़े हैं ये कौन है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो, है ना। तो मेरा नाम निवेदिता दास है, मैं एक NGO चलाती हूँ, नेम है एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मैं यहाँ पे 20 साल से हूँ पंचकुला में, 20 साल से। ये एसोसिएशन मेरा 6 साल से चल रहा है। हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट किया है ना। यहाँ पे पंचकुला में मेरा नाम ऑलमोस्ट मिलेगा आपको, बहुत कम ही लोग होंगे तो नहीं जानते मुझे। मैं स्कूल टीचर थी, अभी इस काम के लिए मैंने अभी जुलाई एंड में मैंने रिज़ाइन किया। मेरा मतलब अच्छा खासा सैलरी था, मैंने एक बार भी सोचा नहीं था कि इस मतलब मेरे को महीने के बाद ये पैसा नहीं मिलेगा। मैंने छोड़ दिया इस काम के लिए। स्कूल का नाम भी बोल देती हूँ जोर से, सुन लो, शैमरॉक वर्ल्ड स्कूल जीरापुर, ये भी नेट में देख सकते हो। उस स्कूल में मैं जॉब करती थी। हाँ, उन लोगों से मेरा अभी हो गया कि मैंने बिना बताए मतलब बोला, तो एकदम एंड में जाकर बोला कि कल से मैं नहीं आऊँगी, तो थोड़ा सा हो जाता है जैसे जॉब में पहले भी नहीं होता। चलो वो वाला प्रोग्राम वगैरह ये मेरा है। अब मैं बोलती हूँ आप लोग, मैम प्लीज सुन लो, अब नहीं बोलना कि ये मेरा हड़प में आया, वो मेरा हड़प में आया। अच्छे से समझ लो मैं कौन हूँ। यहाँ से निकलोगे, ये वीडियो दफ्तर है, बैठे हो अभी वीडियो सब बैठे, अभी जाके उनको बोलो इस बंदी का सारा कुछ मुझे दे दो। ये बंदी कौन है, पेपर्स उनके पास सबमिटेड है। फिर भी बोल रहे हो, निकलोगे, थाना है, OC बैठे हैं। हम लोग कहीं पर भी काम करने जाते हैं, अभी मैम के उधर भी काम कर रहे पटियाला में, हम लोग पहले सबसे पहले जाते हैं थाने में। और थाना ऐसा जगह है, अगर मेरे मन में चोरी है तो मैं कभी नहीं जाऊंगी उस गली में, है कि नहीं। थाना में जाके हम लोग सारा कुछ सबमिट करते, वहाँ पे भी किया हुआ है। राजपुरा थाना में जाके पूछो कि एसोसिएशन किस दिन हुआ था, उस दिन का करके बोलो, इस दिन आए थे निवेदिता दास नाम की कोई, लेके गए पेपर्स। रास्ता भी मैं बता देती हूँ कहाँ पे है, जहाँ पे मैम की घर है उसकी पहले शॉप से, उस शॉप से आगे चलेगा ना, ठीक है, वहाँ पे थाना है, वहाँ पे जाके पूछना निवेदिता दास की नाम की कोई आए थे, सबमिट करके गए पेपर, किया हुआ है, यहाँ पे किया सब जगह। क्योंकि देखो हम लोग काम करने जाते, कल अगर कोई डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाए, मैं किसको बोलूँगी, थाने में रिपोर्ट करूँगी। तब वो लोग बोलेंगे नहीं आपने तो कुछ सबमिट नहीं किया पहले। हो गए सेकेंड। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, अगर किसी को नहीं याद होता है लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में ये काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। मेरा सारे पेपर्स वहाँ में सबमिट है, ठीक है। और सबसे बढ़िया हम लोग काम करें, ये जो काम है सेरिकल्चर का, ये सिल्क डिपार्टमेंट का काम है। सिल्क बनाओगे ना आप लोग, सिल्क डिपार्टमेंट का काम है। तो ये है CBC, CSB सेंट्रल सिल्क बोर्ड, CSB सेंट्रल सिल्क बोर्ड, वहाँ पे मेरा सारा कुछ सबमिटेड है, कोई चोरी नहीं है। आज तक 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं है और ना कभी लाऊंगी, ऐसी हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा पहचान है, जाके पूछ लो। फर्स्ट, मैं किसी की जमीन हड़पने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ लेने नहीं
ले लो। ये प्रोजेक्ट अगर कर पाते हो, इसके बाद 4 प्रोजेक्ट और दूंगी। इतना काम कर सकते मैं भी नहीं करूँगा, और करोगे और दूंगी। मेरा काम है प्रोजेक्ट निकाल के ले आना, इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का काम है, चलाना आप लोगों का। किसी के मन में कोई डाउट है मेरे बारे में अगर है तो बोल दीजिए। क्वेश्चन है मेरे बारे में कुछ हो सके तो देख लीजिए। जिन लोगों ने आपको बोला है, किसने बोला? मैं किसी के पास जाऊँगी, मेरा वो काम नहीं है। नहीं तो मैं आपको बोल आपके बारे में ये सब किसने बोला? नहीं आप सेरिकल्चर छोड़ दो। हाँ, मैं आपको मोहन में कोई कंफ्यूजन होगा तो बात करिए, लेकिन कोई बदनाम देने का नहीं देंगे। मैं यहाँ तो काम करने आई हूँ। आपको कोई सवाल है तो वीडियो सब कर रहा है, उसको पूछो कि ये सेरिकल्चर प्रोजेक्ट हम लेंगे कि नहीं लेंगे। इसमें मीटिंग हो रहा है, काल वीडियो सब यहाँ पर आया है। वीडियो सब के 30 मिनट्स में लेक्चर किया हम लोग सब आप लोग तो नहीं आए, इसीलिए वो कमरे तक रखा है कानूनी करो पीछे आप जो है ना वो कोई बोलता है कि आपका कान नहीं है वो ले लिया, तो आप तो यही रास्ता है डांस कर रहा है। आपका क्वेश्चन अब तो कान में हाथ देख लो कान है कि नहीं है। कैसी है आपका घर बैंक बहुत टाइम दिया बहुत टाइम। ये जो आपका मन में कंफ्यूजन है हम लोग इतना दुख से आया है, हम लोग बार-बार आपके घर जा रहे हैं, क्यों क्वेश्चन तो पूछिए, नहीं करना क्या? हाँ मत करो, और मैं अपना क्लियरेंस यहाँ से लेके जाऊंगी। हम लोग चोर नहीं है, ना कि कोई चुराने आए ना कुछ करने आए। और एक बात और बहुत लग गया। ये जो सब्सिडी का टाका है मानी जो है ना कौन देंगे आपको? कितनी बार बोले? जो 2 लोग आपको बोला उसको कौन देता है? ये जो लाख रुपया जो आपका अकाउंट में आएगा वो लोग देते हैं। मैं दूंगी है इसका पास मेरे पास है इतने। आप लोग इस गिरावासी में काम जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें 5 करोड़ 5 कोटि रुपया दे रहे हैं आप सबको। जो मेरा 100 फार्मर्स हो सबको मिला के 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। सर भी बोल के गए, वो सहारनपुर वाला है नहीं आए ना सारंगपुर वाले, उनके सामने सर बोल के गए ना कि पैसे गवर्नमेंट टू फार्मर, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। हम ना मैं ना वो मैं ना ये मैं ना और कोई नहीं है। अकाउंट किसी को अकाउंट करना हम नहीं दे सकते, हम अपने अकाउंट दे देते ना, क्या हमारे एनजी के अकाउंट में हम लोग देंगे। हमने तो वो नहीं किया, हमने तो सबको अकाउंट नंबर ना लगी, हम आपके खाते में आना चाहिए, मेरे खाते में नहीं आना। हाँ आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सब्सिडी क्या नहीं मिली क्या होगा? आपने सब्सिडी ले लिया और पलट गए, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो मैं तो पहले गवर्नमेंट देखेंगे ना, इसने लगाया पौधे तभी तो आपको देंगे कि नहीं देंगे। पैसे आपने कोई काम ही नहीं किया, आपको पैसे मैंने सब्सिडी का दे दिया। अच्छे से सभी ने सुन लो, सब्सिडी का पैसा मैंने आप लोगों के अकाउंट में दे दिया। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ नहीं। इस आपकी और मेरी
जरिया यही है सेरिकल्चर। बाकी आपको ना मैं जानती हूँ ना मैं आप मुझे जानती हूँ। कल अगर आप सब्सिडी का पैसा लेके कहीं चले गए, मैं कहाँ से ढूंढूं आपको? तो गवर्नमेंट मुझे नहीं है, मेरा बाल पकड़ के मैंने बोल दूँ इतने पैसे मैं तेरे को दिया है, तुमने बोला इन लोगों के पीछे मैंने इतना पैसा दिया है, अब भर तू, मेरे को नहीं पकड़ेंगे, तू भर। तो आप काम पैसे देके काम करोगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगा। किसी के मन में अगर ये चीज आता है मैं सब्सिडी के पैसे लेके ये काम करनी वो काम करनी, नहीं सोचो। सब्सिडी आपको सेरिकल्चर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेरिकल्चर करने के लिए। आपके मन में अगर सब्सिडी को पैसे को लेके कुछ और करने के मन है, यू कैन गेट आउट फ्रॉम दिस डोर। आप लोग इस डोर से अभी निकल सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे पास बहुत है जगह, लोग बहुत है कर लूंगी। सब्सिडी के पैसा दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेरिकल्चर करने के लिए। और पौधे आप लगाओगे, आपका एक पौधे का दाम है 2 रुपया, आपका 300 पौधे का दाम है 600 रुपया। आपको गवर्नमेंट कितना दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, 10,000 रुपया, 10,000। अगर आप सोच लो कि चलो जी 600 में खर्च नहीं करूंगी, मत करो, नहीं मिलेगा 10,000 आपको। आप आधा पौधा आपको मैं पहले 300 नहीं दूंगी, आपको मैं 150 ही दूंगी या 100 दूंगी पौधा। आप लगा रहे हो, उसको कैसे देखभाल कर रहे हो, वो देखने के बाद ही आपके अकाउंट में मैं पैसे दूंगी। गवर्नमेंट को तभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई इसको सब्सिडी दो, जरिया मैं हूँ सब्सिडी दिलाने की। आपको अगले साल भी सब्सिडी चाहिए, वो भी मैं दिलाऊंगी आपको, लेकिन पहले मैं देखूंगी कि बंदी कैसे काम करेंगे तभी मैं दूंगी। काम नहीं, आप डिपार्टमेंट को कुछ नहीं दोगे, आप प्रोडक्शन नहीं दोगे, मैं भी दूंगी आपको पैसे। किस लिए? मैं तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हूँ। ये मैम SHG कर रहे किसके लिए? NRLM के कर रहे हो। अगर NRLM से कुछ फायदा नहीं मिल रहा है तो ये क्यों काम करेंगे? काम करोगे मैम आप? अगर आप 600 रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हो, 600 के बदले आपको 10,000 मिलेगा, ये अगर आपकी माइंड में नहीं जा रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सारी SHG मेंबर बैठे हैं ना, जब आप ग्रुप बनाने हैं फिल्टर जाने हैं तो तुम क्या कहते हैं ग्रुप बनाओ, 100 रुपया पर मंथ अपनी सेविंग करो, फिर आर्डर मिलूगा। 6 महीने तुम सेविंग करते हो, फिर असं फार्म भरते हैं, बकायदा थोड़ी 6 महीने दियाँ एंट्रियाँ कि पर मैंबर ने पैसे दिते हैं, थोड़े जमा होए कि नहीं होए, वो थोड़ी एंट्रियाँ फार्मां दे नाल ला के सरकार को भेजते हैं। जब सरकार वेरीफाई करती है कि यार क्या टिक बैठ जाओ चल रहा है ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ RF ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ऐसा नहीं हो जाता। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਿਮਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ। ਲਿਮਟ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਜਦ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਟਾਮ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ SHG ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, CCL ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਟਾਮ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਟਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਸਟਾਮਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ 1500 ਖਰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਰਸਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਹਿਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੱਡਾ? 600 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कोई जबरदस्ती
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੀ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਲਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਪੱਕਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਨਾਲ। ਅਮਲਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ NRLM ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, मुझे भी ये सब नहीं बोल रहा। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅਮਲਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਅਮਲਾਲਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਵੰਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਆ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਸੈਟਅਪ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਰਕੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀ। ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਆ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲ ਹੌਜਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ 5 ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਮੈਡਮ? आप मैं बोलती हूँ सब्सिडी का पैसा ऐसा नहीं सोचना कि इकट्ठे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं देंगे। आप तो मैं सीख गई हूँ, पहले मैंने सोचा था कि दूंगी, आप मैं सीख गई। सबकी सवाल पे सवाल 6 महीने से मैं आंसर देते थे तब गई हूँ। अब मैं जितना काम करोगे उतना ही आपको सब्सिडी दूंगी, इतना भी आज मैं बोल देती हूँ। सीख गई हूँ मैं, नहीं तो मेरे को तो आप लोग पता नहीं क्या कर दोगे। पौधे लगाओगे, पौधे का सब्सिडी मिलेगा। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, रेडिंग हाउस बनाओगे, पहले मैं देख लूँगी आप लोग वो स्टार्ट कर चुके हो, क्या बोलते हैं उसको नाम, नींव बना चुके, तभी मैं सब्सिडी दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। सीख गई हूँ मैं, आप लोगों की समझ गई, अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है मेरे पास, लास्ट बोल रही हूँ, सब्सिडी का पैसा, सब्सिडी मतलब अनुदान, गवर्नमेंट इसका आप लोगों से नहीं लेंगे, एक पैसा नहीं लेंगे वापस। सब्सिडी मतलब अनुदान उन्होंने दे दिया, भाई तुम काम करो। सिल्क डिपार्टमेंट आज मतलब अभी जो सिल्क CSB बोल रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं पूरे देश में। उनका टारगेट है 30 साल में इस देश में इतना सिल्क हम बनाएंगे कि जो चाइना टॉप में बैठे हैं उसको हरा के हम टॉप में चले जाएंगे। ये मतलब दिल्ली की बात है, मतलब अंदर की बात है। मैंने आज बोल दिया चीज़ कि इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट हमें दिया गया कि और सिल्क बनाओ, सिल्क बनाओ, सिल्क बनाओ, इंडिया को फास्ट दिलाना है। ये अंदर की बात है, तो हम खाने वाले नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हो गई सब्सिडी की बात। गवर्नमेंट एक पैसा सब्सिडी का आपका वापस नहीं लेंगे, ये आपका ही है। और चाहिए अगले साल मैं और दिलवा दूंगी, लेकिन काम करना मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने इतना अंडे लिया था, देखो इतना मैंने करके दिखाया, और मेरी वो देखो कूपन की क्वालिटी भी देखो कितना अच्छा है। हो गए सेकंड नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन है आप
आप लोग जो ये बोल रहे हो बार कि आप लोग जमीन लेने आए हो या बहुत सारे लोगों की कल से मैं आंसर दूँ। कल मैंने जाकर मेरे भी मन में एक क्वेश्चन आया, मैम आप लोग भी सुन लो विषय में, मुझे आंसर चाहिए। ऐसे ही एक मीटिंग बुला लेना आप लोग, मैं आज क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, इसका जवाब आप क्या दोगे वो आप लोग डिसाइड करोगे। मीटिंग का किस दिन होगा मुझे एक हफ्ता पहले बोल देना, मैं मीटिंग में हाजिर हो जाऊँगी, आंसर ले लूँगी। कल मैम मेरे को भी घर में जाके लगा ये लोग तो बार बार बोल रहे कि मैं हड़प में आई हूँ, मैं हड़प में आई हूँ। मैं जो ये 5 करोड़ रुपया आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, इसका क्या गारंटी है कल आप लोगों ने लेके ये चले नहीं जाओगे। कहाँ ढूंढ दूंगी मैं आप लोगों को, क्या करोगी, इसके लिए भी मुझे खुद चाहिए। अब तो मैं तो आप लोगों को बहुत सारे प्रूफ है ना दूंगी, आप लोग मुझे प्रूफ दोगे कि मैं हम लोग नहीं जाएंगे। अगर चले जाएंगे हम लोग सब्सिडी को पैसा लेंगे तो आपके पास ये चीज़ है। क्वेश्चन मैंने पूछ किया, आंसर आप लोग ढूंढो, जिस दिन बोलोगे कि मैम हमारे पास आंसर है मैं आ जाऊंगी। बट भरी मीटिंग में करना पड़ेगा, सबको बुला के ऐसी मीटिंग के मुझे आंसर देना पड़ेगा। समझ में आया कि मैं तो 5 करोड़ रुपए क्यों इन्वेस्ट करूंगी आप लोगों के ऊपर, आंसर मुझे चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है निशा मैम, ठीक है ठीक है सर। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ